अच्छा, रमजान का महीना आने वाला है। अच्छा, बताया गया रमजान का महीना इस बार का 2026 का जो रमजान का महीना है ये कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? तरावी की नमाज 18 फरवरी, बोलो इंशाअल्लाह। 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। क्या फरवरी को? 19 फरवरी को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। जितने नौजवान हैं, देखिए कि रोजा जैसे ही शुरू होगा कितने लोगों को गैस पहले उठ जाता है। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवान कैसा जवान है रे भाई, ये जवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान हट्टा कट्टा होकर भी रोजा नहीं रखता है, ये अफसोस का मकाम है। हमारी माँ बहनें सपोर्ट करती है। ईद के बाद बेटे की शादी है तो बेटा अगर रोजा रखता है तो माँ कहती है बेटा रोजा नहीं रखी बेटा, कमजोर है जब वो बेटा। ईद बात तो बिहा छे गाल पिच के जाता हूं। रोजा फर्ज है, एक बात याद रखना, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का बड़ा पाक महीना है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों का है, एक दरवाजा रोजेदारों का है। अल्लाह कहेगा और कुर्बान जाओ जिसने रोजा रखा मेरे लिए, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप भी रोजा, आपके लिए भी 4 बातें हम बोलेंगे इंशाल्लाह। 4 काम आपको करना है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो बताया कि अफ्रीका के अंदर में इमाम साहब को एक नौजवान ने दावत दी और रूम के अंदर ले गए। इमाम साहब बैठे, ये नौजवान दरवाजा को बंद करके खाना लेने चला गया। खाना आया, इमाम साहब खाना खाए, दुआ करके वहां से निकल गए। तो वो जो नौजवान दावत दिया था उसकी बीवी इमाम साहब के निकलने के बाद रूम के अंदर में दाखिल हुई तो देखती क्या है कि $300, 300 रुपया यहीं पर मेज पे रखा हुआ था। वो पैसा नहीं है तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, हम यहीं पर 300 रुपया रखे थे, वो रुपया नहीं है। इधर उधर देखा तो नहीं मिला। तो उसकी बीवी बोली कि इस रूम के अंदर में आपके अलावा, मेरे अलावा और इमाम साहब के अलावा कोई नहीं आया है, तो आप नहीं लिए, हम नहीं लिए, ये पैसा लिया कौन? तो उसका शोहर बोला कि हो ना हो इमाम साहब लिए। बोला पर एकदम श्योर सी बात है, हो ना हो क्या वही लिए हैं? बोले बताइए, लोगों को समझाते हैं और घर में दावत खाने आए 300 उड़ा कर ले गए। दिलों के अंदर में इन लोगों का बदगुमानी पैदा हो गई। अच्छा, नौजवान ने कहा कि छोड़ो, जरूरत होगी, इमाम साहब को लेके चले गए, जाने दो, ये सब आदमी से दूर रहना अच्छा है। ये नौजवान 1 साल के अंदर में थोड़ी दूरी बनाए रखा है इमाम साहब से, और फिर रमजान का महीना आया, 1 साल हो गया, सारे लोग दावत कर रहे हैं। ये नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि देखो अब इमाम साहब गलती कर लिए हैं, लेकिन आखिर हमारे मोहल्ले के इमाम साहब हैं तो सब दावत कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो शिकायत होगी, तो दावत कर देते हैं, जाने दो। बी बोली कि ठीक है दावत दे दीजिए। ओ दावत दिया, इमाम साहब तशरीफ लाए और घर के अंदर में बैठे और कुर्बान जाओ। ओहो, वो नौजवान ने कहा कि इमाम साहब एक बात मैं बोलूं, आप तकलीफ तो नहीं मानेंगे? बोला कि नहीं, बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत पिछले साल आप रमजान में मेरे घर में आए थे दावत में। बोला कि हाँ आया था। बोला कि हजरत अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन $300 यहाँ मेरा 300 रुपया रखा हुआ था, शायद आपने उठाए। तो इमाम साहब बोले हाँ मैंने उठाया है। बोला आपने उठाया? बोला हाँ। इमाम साहब बोले कि जब आपने मुझे कमरे के अंदर दाखिल किया तो आपने फैन चला दिया, पंखा चला दिया, वो पैसा आपका मेज पे वो रुपए पड़े हुए थे, तो हवा जब चली तो पैसे उड़ने लगे, तो मैंने कहा कि ये इधर उधर गिर जाएगा, तो हम 300 का नोट उठा करके, ये जो कुरान आपका है, हम कुरान के पहले पेज में खोल के रख दिए थे। कुरान नहीं देखे आप लोग? कुरान नहीं देखे? बोला कि नहीं नहीं देखे। बोला उठाइए, और देखा वहां कुरान रखा हुआ है। कुरान को उठाया, जैसे ही कुरान को खोला देखा 300 रुपया रखा हुआ है। इमाम साहब ने कहा 1 साल हो गया,
1 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। काश तुम कुरान खोलकर देखते, तुम्हारी अमानत कुरान में मिलता। ये मुसलमानों का आलम है, ये मुसलमानों की हालत है। कुरान हमारे घर में है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं। अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोड़ छे मौलवी साहब, मोड़ छे। इमाम साहब 2000 का नोट मोड़े, मोड़ के पॉकेट में रखा, बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है। पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुमनी मियाँ मौत ते सभा को नौजवान चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा है, सफ़ें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाज़त तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों ये उतना रो रहा है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर आप दुआ करें मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। क्या दुआ माई, क्या दुआ करूं? कहा कि हजरत दुआ ये कर दें कि ये मेरा बच्चा ना छोटे में इंतकाल कर जाता है, वो छोटी उम्र में इंतकाल कर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे बुढ़िया से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मर जाता है? तो वो बुढ़िया बोली कि जब 250-300 साल उम्र होती है ना, मेरा बच्चा मर जाता है। कितनी साल? तो उस जमाने में उम्रें ज्यादा होती थी। उस जमाने में उम्रें 800 साल 900 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है 1000 साल, 950 साल सिर्फ तबलीग का काम किया, आपने लोगों को दावत दी, दीन की दावत दी। अल्लाह का कुरान कहता है 950 साल। तो अब 250-300 साल में मर रहा है बच्चा, तो बच्चे ने कहेगा इसको। ओहो, तो हजरत क्या नाम बोला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाए, आपने फरमाया माई आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 साल से 90 साल। 60 साल से, अरे जोरे बोलो, 60 साल से 90 साल। और वो तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर 60 साल से 90 साल 100 साल उनकी उम्र होगी, तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोला कि घर उन लोग मंजिला बनाएगा, कोठी पे कोठी बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी हाय अल्लाह, अगर ये जिंदगी हमको मिल जाती तो एक सजदा में पूरी उम्र गुजार देते। एक सजदा में, अरे बोलो भाई मेरे बच्चों नौजवानों, एक सजदा में पूरी उम्र गुजार देते। ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। एक बात याद रखना, मौत पीछे साया बन के खड़ी है
और देखा, इन आंखों ने देखा, 3 नौजवान और नेशनल हाईवे, एक मोटरसाइकिल पे बैठ के नेशनल हाईवे पास कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। और कुर्बान जाओ, रात के शाम के 6 से 7 बजे का वक्त होगा, और कुर्बान जाओ पीछे से कोई तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। किसी का हाथ कहीं और पड़ा है, किसी का पैर कहीं और पड़ा है, किसी का जिस्म कहीं और पड़ा है, नामो निशान खत्म हो गया। इसलिए जितना जल्दी हो सके, ये अल्लाह ने जो वक्त दिया है, मोहलत दी है, जो टाइम दिया है, इसको सही इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह सही इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे? मोबाइल में नहीं, मोबाइल में नहीं। अभी जनाबी दिल खैराबादी साहब बहुत अच्छा मिसरा पढ़ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये मेरा बच्चा नौजवान, और कुर्बान जाइए, एक आदमी ने कहा कि हाँ, नौजवान बोला कि हजरत कोई ऐसी ताबीज दी है, हमको रात में नींद नहीं आती है। हमने कहा कि ताबीज से नींद आ जाएगी? कै बजे सोते हो? बोला कभी 2 बज जाता, कभी 3 बज जाता है, नींद नहीं आती है हजरत। हम लोग फिर करते क्या हो? जगते हो तो क्या करते हो? बोले मोबाइल चलाते हैं। अरे मोबाइल चलाएगा तो नींद आएगी? अरे नींद आएगी? बोलो भाई, मोबाइल चलाएगा तो तुम्हें नींद आएगी? नहीं आएगी मेरे बच्चों। ये उठेगा कब? जब दिन के 10 बजेंगे तब ये उठेगा। क्या सोने के लिए आए हो? अल्लाह ने सोने के लिए दुनिया में पैदा किया। और कुर्बान जाओ, कभी गौर तुमने किया है? सोना है, सोना है, सोना है। कहां सोना है? जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में सोना है? नहीं, वहां सोना नहीं है। जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में तो ऐश करना है, ऐश। वहां नींद नहीं है, मौत नहीं है। कुर्बान जाओ, वहां नींद नहीं होगी, ऐश ही ऐश। और कुर्बान जाओ, सोना कहां है? कब्र में सोना है। लेकिन कब्र में सोएगा कौन? जिसका अमल अच्छा है वो सोएगा, और जिसका अमल गड़बड़ है वहां तो और ठोकैया हो। जितना बदन का मैल है वो अल्लाह का फरिश्ता कब्र में छोड़ाएगा। इसलिए अब जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी आखिरत अच्छी होगी। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं ये कहता हूं कि ये मोबाइल बहुत बड़ा काम की चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी काम की चीज है। इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, खासकर उन बच्चियों को मोबाइल से दूर रखो जिन बच्चियों का भी शादी नहीं हुई। जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है उनको मोबाइल एंड्रॉइड सेट मत दो, निगाह रखो। तुम्हें पता नहीं है, अभी झारखंड बोकारो की एक बच्ची, और कुरान पढ़ने वाली बच्ची, नमाज पढ़ने वाली बच्ची, और माँ सो जाती थी या मोबाइल चलाते 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 और किसी लड़के से टच हुआ, और कुर्बान जाओ फिर ये टच होकर प्यार हो गया। पता नहीं कैसे टच होकर प्यार होता। अब प्यार, ऐसा प्यार हुआ कि वो लड़का लड़की के लेके चला गया। अब बाद में पता चला कि वो लड़का गैर मुस्लिम था, ये लड़की मुर्तद हो गई। अभी देखिए ना, वीडियो वायरल हुई। एक लड़का दिल्ली में रहता था, अब वो शादी करके दिल्ली गया। अब दिल्ली में जब रहा तो फोन करता था, सास खूब बात करती थी, खूब बात। और कुर्बान जाओ, इतनी बात बढ़ी 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 बढ़ी, वो लड़का आया, घर आया। अब घर आने के बाद बीवी को लिया, ससुराल गया। ओ हो, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेके दिल्ली भाग गया। जाओ, जमेला खत्म हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। ये मोबाइल ये काम की चीज है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हो तब। अगर गलत इस्तेमाल अगर करोगे मेरे बच्चों, ये जहन्नम तक तुम्हें पहुंचा देगा, ये तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। इसलिए खासकर मैं अपने नौजवान तबके को ये अदबन गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। तुम क्या समझते हो? ओ रूम के अंदर घुसेगा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल खोला, हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंच गया। बोले मो कोई नहीं देख ले, कोई नहीं देख ले। क्या मियाँ कोई छिलकी नहीं? कोई नहीं छिल, मियाँ कहले छिनू मो कोई नहीं दिल के। और कैसे नहीं देखा? अरे मुसलमान का बच्चा है, ये देखा कि नहीं देखा? अरे ये देखा कि नहीं देखा? ये कौन है?
अल्लाह के कुरान से पूछो ये कौन है? वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। हम सोते हैं, हम जगते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इनका और कुर्बान जाओ, इनका भी कलम चलता। गुनाह का काम करोगे इनका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो इनका कलम चलेगा, नमाज पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, कुरान पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, सदका करोगे इनका कलम चलेगा। और जैसे ही कोई गुनाह का काम करोगे फिर इनका कलम चलेगा। अब बोलता कोई नहीं देखी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये बात तो सही है कि आप लोग कहते हैं कि कंधे में फरिश्ता है, लेकिन मिनी दिख लूं आज तक। तो बोले क्या? तो हमने कहा कि देखो बाबू, हर चीज का देखना जरूरी नहीं है। बोला नहीं, अगर है तो देखना चाहिए। अच्छा, देखना चाहिए? बोला कि नहीं, आप लोग कहते हैं कि है तो मैं कहां देखूं? बोले देखो। अच्छा अच्छा, मैंने उनसे कहा कि शैतान है कि नहीं है? बोला छे ना। बोला देखियो। अरे शैतान को कभी देखे? बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं देखे। हमने कहा अच्छा शैतान को गोली मार दो। हवा है कि नहीं है? बोला हवा है। हमने कहा हवा को देखे? भाई हवा देखे कैसी है? हमने कहा हवा को भी गोली मारो। लाइन है कि नहीं है? अरे बोलो भाई लाइन है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, लाइन को देखे कैसी है? पीली है कि नीली है कि काली है कि हरी है, कैसी है? जो आदमी बोले कि नहीं है तो दिखना चाहिए, तो उसको 24,000 का तार, वोल्टेज का तार पकड़ा दीजिए, बस समझ में। बोली नहीं, हर चीज देखना जरूरी नहीं है, मुझको समझ में आएगा जरूर। अल्लाह देख रहा, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। इन आंखों को बचाओ। एक बात याद रखो, जिना सिर्फ दो जिस्मों का मिलने का नाम जिना नहीं है, आंख का भी जिना है। आंख का भी जिना, इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है सिर्फ औरतों के लिए पर्दा नहीं है। क्या मर्द को पर्दा करना नहीं है? अरे बोलो भाई, अरे मर्द को पर्दा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि 61-62 करते रहना चाहिए? औरत को पर्दा करे? औरत पर्दे में रहे और मर्द घूमते रहे। अल्लाह ने कुरान में कहा, मर्दों को हुक्म दिया कि जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कितना नौजवान मेरा अमल करता है। और कुर्बान जाओ, हमारे नौजवानों का आलम तो यह है, अगर कोई लड़की देखो, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अरे जोरे बोलो भाई। रास्ते में चल रहे हैं, कोई लड़की नजर आ गई तो नजर झुका लो। पहली नजर पड़ गई, नजर झुका लो, दूसरी नजर नहीं। यहां नौजवान करता क्या है? नहीं मियां ठीक है। फिर पकड़ है, फिर पकड़ है, फिर पकड़ है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो अल्लाह का मानेगा, जो अल्लाह का मानकर चलेगा, उसकी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी। जो अल्लाह को मानकर चलेगा, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान को उठाओ, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला इसका फायदा दुनिया में भी देगा और मरने के बाद अल्लाह जन्नत में दाखिला फरमाएगा। कुरान पढ़ो तो सही, क्या नहीं है मेरे कुरान में? मेरे कुरान में क्या नहीं है, क्या नहीं है? हमें टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है कुरान पढ़ने का। खुदाया तू माफ कर दे मुझे, खुदाया तू माफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे।
आमीन बोला था। मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। अज़ाब देकर कि तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, रहीम है तू करम ही फरमा, रहीम है तू करम ही फरमा, रहीम है तू करम ही फरमा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, रहीम है तू करम ही फरमा, मुझे खुदाया तू माफ करना। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस जमीन पर कुर्सी लगा कर बैठे हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, इस जमीन से पूछेगा अल्लाह। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। कुरान पढ़ो तो सही। हमें दुनिया कमाने का वक्त है, टाइम है, हमें दुनिया कमाने का टाइम है, तिजारत करने का टाइम है, कारोबार करने का टाइम है, खेती करने का टाइम है, और कुर्बान जाओ, खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, सोने का टाइम है, और लेटरिन का टाइम है, पेशाब का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। मैंने एक नौजवान से पूछा कि बाबू नमाज पढ़े? बोला कि नमाज नहीं, 4 दिन हो गया। बोले 4 दिन हो गया, अभी जोहर की नमाज पढ़े? बोला नहीं, जोहर नहीं पढ़ते हम, खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो जोहर के पढ़वे? बोले मुर्दादो पढ़ो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? मुर्दादो पढ़वे, मोर बाप पढ़वे, जो बूढ़ा है कि ये नमाज वो पढ़वे। मी जवान छी, हट्टा कट्टा उल्लू पट्ठा। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या नौजवान को मरते हुए आपने नहीं देखा? अरे बोलो भाई, मरेंगे, मरेंगे नहीं मरे? नौजवान मरते कि नहीं मरते? अरे नौजवान मरते हैं कि नहीं मरते हैं? कुर्बान जाओ, नौजवान भी चले गए, बादशाह भी चले गए, और कुर्बान जाओ पहलवान भी चला गया, हो, फकीर भी चला गया, अमीर भी चला गया, गरीब भी जाएगा, औरत भी जाती है, बच्चा भी जाता है, जाना सबको है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम नौजवान है मेरी मौत नहीं आएगी, कोई गारंटी है? अरे बताओ भाई, जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, इसलिए मैं रो रहा हूं।
तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, ओहो, कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बला तमाशा। सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताबी शक्ल में है कुरान, आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है, और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, तेरे साथ कौन, कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है, कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाज़त हो इसे जन्नत में दाखिल कर दूँ। मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। हाँ, इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान है, बड़ा। अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, दस्तार बंदी हुई, सर पे पगड़ी बांधी गई, साथ में पोता भी हाफिज कुरान हो। अभी कल जलसा था इब्राहिमपुर में, और कुर्बान जाओ 10 बच्चियां हाफिज कुरान हुई, 10 बच्चियां हाफिज कुरान हुई। एक अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22 दिन के अंदर में एक 11 साल का बच्चा पूरा कुरान को हिफ्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 22 डेज के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह इसका फायदा यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुरान फिर तुम्हें इंशाअल्लाह सिफारिश करके तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। ए नौजवानों सुनो, 500 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का स्टडी किया, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, वो कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं, हाँ कह लेने दो। ओ मेरे कुरान में दुनिया की हर बात, आखिरत की हर बात, और कुर्बान जाओ सातों आसमान की हर बात मौजूद है। सिर्फ एक चीज मेरे कुरान में नहीं है। क्या चीज? अरे जरो भले भाई, क्या चीज? अरे उंगली उठा के बताइए, क्या चीज नहीं है कुरान में? एक चीज कुरान में नहीं है, यानी एक बात कुरान में नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में इस्लाम के, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो बच्चा कुरान पढ़ लिया, हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी। अच्छा, जिसका बच्चा बेटा हाफिज कुरान हो गया, माँ के सर के भी, माँ के सर में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे ये कौन है? कोई अंबिया है? कहा कि नहीं, अंबिया नहीं है। कौन है? कोई फरिश्ता है? कि नहीं, वही फरिश्ता नहीं है। कौन है? शोहदा है? शोहदा नहीं है। सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर केज है।
जिसको ताज पहनाया गया कौन है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा बच्चा जो नौजवान जो कुरान नहीं पढ़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, चंद महीने लगेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे और कुर्बान जाओ। मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, दुनिया का अमेरिका राष्ट्रपति हो, चाहे वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो लंदन का प्रधानमंत्री हो, सुनो मुसलमानों, एमएलए हो, एमपी हो, उसका बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता? बंदूक लेके बॉडीगार्ड खड़ा रहता है। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, सुनो सुनो, ओ होगा राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे रसूल की सुनो, जो मुसलमान एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को बॉडीगार्ड बनाकर धरती पर जमीन पर उतार देता है। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकलते हो, निकल जाओ, 70,000 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। कब तक? जब तक तू घर वापस नहीं लौटेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो। कुरान से मोहब्बत करने वाले भी, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा प्यारा महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रखकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करना दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, वक्त निकालना। ओहो, वक्त क्या निकालेगी हमारी माँ बहनें ना, वो अफ्तारिये में वक्त खत्म हो जाता है। वो इतना ना अफ्तारी में बनाने लगती है, कभी कचरी छे, कभी ईरा घूमनी, कभी उला घूमनी, कभी इला सामान, कभी उला सामान, वो काटते काटते काटते, और क्या कहते हैं कि मौजन साहब अजान दे देता है। अब पता ये चलता कि ये बेचारी किचन में ही रोजा खोलती। वक्त से पहले मेरी माँ बहनों इफ्तारी तैयार कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से पहले इफ्तारी कर लो, आधा घंटा 1 घंटा वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह मसल्ला बिछा कर और कुर्बान जाओ, रब से मांगो। उस वक्त जब रोजेदार हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। नौजवान हो, बूढ़ा हो, माँ बहन हो, तो कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले, आगे से लेकर पीछे तक कितने नौजवान हैं, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं माशाअल्लाह। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थे उड़ीसा में, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, कि हर आदमी को हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। एक अल्लाह वाले के पास में एक आदमी गया, बोला हजरत हमको सुकून नहीं है, नींद सो। बोला नींद सो हो, अल्लाह जिक्र कर, कुरान पढ़। बोला नहीं हजरत ये बात नहीं है, हमको, मेरे पास दौलत नहीं है, इसलिए हमको बेचैनी है। दौलत अगर मेरे पास होती तो हमको सुकून मिलता। तो हजरत बोले अच्छा तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हाँ हजरत हमको दौलत चाहिए। हजरत अंदर गए, वो सोने का ईंट ला कर दे दिया। बोला कि जा। बड़ा खुश हुआ, सीने से लगा के घर पे दौड़ा। ओहो, रात में जब सोया ना, तो सोने का ईंट तकिया लगा के सोया कि कहीं कोई लेके न चला जाए। आँख जैसे ही बंद कर रहा है तो सोच रहा रे बाप, कहीं हम सो गए, कहीं कोई ईंटा लेके चला गया।
पूरी रात गुजर गई, नहीं सो पाया। बोला अल्लाह। ईंटा लिया, हजरत के पास दौड़ा, बोला कि हजरत पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, ये ईंटा जब से पकड़े हमको नींदें खत्म हो गई। तो हजरत ने कहा कि मैंने तो पहले कहा था, ये दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत सुकून छीन लेती है। दिल को अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए, दुनिया में अगर सुकून का, दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। एक शेर इसका और रह गया है माशाल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग अपने हाथों को उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बस जल्दी से तैयार हो जाइए। ये मदरसा अल्लाह के महबूब का घर है। मुसलमानों, दौलत यहीं, सोना यहीं, चांदी यहीं, खेत यहीं, जमीन यहीं, कोठी यहीं, बिल्डिंग यहीं। सुनो सुनो, लोग कहते मोर जमीन उत्तर दिनाजपुर छे, मोर मार्केट कई दुकान छे धर्मपुर बाजारत। और सुनो सो, कुछ लोग कहते किशनगंज में वो डे मार्केट मेरी है, और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते पटना हवेली मोर छे, दिल्ली हवेली मोर छे, बम्बई हवेली मोर छे, और 1000 बीघा जमीन मालिक मीछी। कुर्बान जाओ, तो तुम कामयाब हो गए भाई, कामयाब है। अरे बोलो भाई कामयाब है। एटा रूम छे ना, एटा रूम पूरा सोना भराल छे, कामयाब है। अरे बोलो भाई कामयाब है। कामयाब नहीं है। सोना छे कामयाब नहीं चीज थी, चांदी छे कामयाब नहीं चीज, जमीन छे कामयाब नहीं चीज। और कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया की दौलत तेरे पास है, तू कामयाब नहीं है। फिर कामयाब है कौन? कामयाबी तो इसी को कहते हैं। नहीं, अल्लाह की सुनो, अल्लाह से पूछो कि मेरे रब फिर कामयाबी क्या है? ओ मेरा अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल ये मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मदरसा बनाकर बन जाओगे, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, घर वाला याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से। माशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए हम 5000 मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 5000 मांगेंगे। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। अभी रांची में जलसा था, चंदा मैं कर रहा था, 10,000 से शुरू किया था। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो दुआएं की, तो मैंने कहा कि बाबू बीवी है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ने शादीशुदा है। तो हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे? तो नहीं जाएगी। बोला 1 लाख बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माशाल्लाह 2 लाख हो गए। माँ बाप है? बोला हाँ मेरे माँ बाप हैं। हम बोले कि बाबू तुम जाओगे जन्नत में, तुम्हारी बीवी जन्नत में जाएगी, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। और कुर्बान जाओ, फिर वो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए मस्जिद में कितना खर्च है? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7-8 लाख रुपए खर्च है। नौजवान ने कहा कि टोटल खर्चा हम अकेले देंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और कुरान में 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमान नौजवानों। पहला कोई नौजवान माशाल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपने नाम को पेश करो। हम 5000 रुपए मांगेंगे। 5-10 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाइए। मैंने पहले कहा कि मेरा सवाल 5000 होगा।
आप बढ़ा कर दीजिए, आप बढ़ा कर दे सकते हैं इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का लाडला बेटा हो इंशाल्लाह, पहला नाम उसका पेश हो जाएगा इंशाल्लाह। हजरत हम अपने वालिदैन की सालो सबात के लिए से इंशाल्लाह इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार। अल्लाह, देखो 10,000 ईंट की जरूरत है यहाँ मदरसे में। एक बात याद रखिए, ये मदरसे हमारे हैं तो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। अरे कौन बनाएगा बोलिए ना भाई, देखिए बोलिए, अरे बोलिए कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। मोदी बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। ये मदरसे हमारे, हम बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मस्जिद हमारी, हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 ईंटों की जरूरत है। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? जोरे बोलो। ताज पहनाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे सर पे भी ताज होता? लेकिन मोर बेटा तो हाफिज कुरान नीचे। हाँ तो सुनो ना, अल्लाह अकबर कबीर। एक अमल है, बड़ा आसान अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, टका दिया है, टका दिया है। एक बच्चे को हाफिज कुरान मदरसे में बनाना दो। नियत कर लो कि हजरत एक बच्चा का खर्चा हम उठाएंगे। वो बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा पैसा खाकर बनेगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। वही हाफिज कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। है कोई जल्दी तैयार हो जाइए तो इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं पहला कोई खुश नसीब नौजवान तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में। कोई बुजुर्ग हो, हमारी माँ बहनें भी अपना नाम पेश कर सकती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम मुझे तलाए, देखिए नौजवान माशाल्लाह, देखिए तैयार हुआ है। क्या कहने भाई, क्या जज्बा है। देखो अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा। अब आने वाले को रास्ता दो बाबू, आने वाले को रास्ता माशा। हाँ 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 हाँ, 3 हाफिजों का डॉक्टर नजीर साहब। देख लो, देखो ये डॉक्टर नजीर साहब कुर्बान जाइए। आमी ओनार जन्ने 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? अरे बोलो भाई। और एखाने जेटे दवा होबे कबूल होबे मकबूल होबे आमी कोछी ना अल्लाहर कुरान कोछे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ऐसी वैसी दुआएं होंगी। जलसा में हजरत आए, एक नौजवान ने बहुत खिदमत की तो हजरत ने खुश होकर के कहा कि बेटा चलो तुमने मेरी बहुत खिदमत की तो तोर नाम की छो? तो नौजवान बोला कि हजरत मोर नाम छे छेदीलाल। छेदीलाल, अच्छा ठीक है, की दुआ ली बोती बोल। तो नौजवान बोला कि कुछ भी दुआ कर दीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। तो बोला कि नहीं ये बताओ औलाद है तुमको, बच्चा उच्चा है? बोला कि नहीं है। बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद अता फरमाएगा, जाओ। जलसा खत्म, हजरत चले गए। 1 साल गुजरा, फिर दूसरे साल जलसा हुआ, हजरत फिर तशरीफ लाए। वो नौजवान फिर आया, सलाम किया। हजरत ने पूछा कि कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ। अच्छा ठीक, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल तक चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, औलाद हो जाएगी। और दूसरे साल का जलसा खत्म, तीसरे साल हजरत फिर आए। वो नौजवान फिर सामने आया और कुर्बान जाओ आके सलाम किया। आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो बेटी हुई ना बेटा हुआ? बोला कुछ नहीं भैया। बोला कुछ नहीं भैया। हजरत ने करीब बोला कि देखो मैं जिसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है? तो हजरत ने पूछा कि बिहा करिया ही? बोले नहीं बिहा नहीं भैया। बोला दुआ बचा। डॉक्टर नजीर साहब दामद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 3 बच्चों का खर्च उठाया। 3 बच्चों का खर्च उठाया। जरा सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर एक मर्तबा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
अजमत कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे डॉक्टर नजीर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह खेत खलियान में, दाने दाने में, या अल्लाह इनके ओहदे में इज्जत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 3 जन होए गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 ईंट भी दे सकते हैं, बस 2 आदमी और जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। इसी तरीके मैंने कहा ना कि मैं 5000 एक बच्चे का खर्च मांगूंगा आपसे, तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह आप बढ़ा कर देंगे। देखिए देने वाले ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक इंशाअल्लाह वो खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे नजीर साहब का साथी कोई दोस्त बन जाए कि हजरत जहां नजीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम पेश किया है, वहीं पर पीछे हम भी खड़े हैं। खड़े हो जाइए बाबू, खड़े हो जाइए। 5 बच्चा मास्टर सरफराज साहब, क्या कहने भाई। हा मास्टर सरफराज साहब दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर सरफराज साहब के माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हेलो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह, कोई मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर मदरसा बना दो और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। नेकी कभी जाय नहीं होती, नेकी कभी जाय नहीं होती। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, और कुर्बान जाओ जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, कई हजार लोग बैठे हैं। अच्छा हमारी माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। मेरी माँ बहनों जतेला पैसा नहीं ओसियाई, सबला दीबो और सबला जेवरो खुले दिए दीबो न, जेवर नहीं देगी। मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आएगी, मर जाओगी, घर वाला जेवर खोल करके अलमारी में रख देगा। आज मौका है, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बनाए। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई तैयार है, देखिए मेरा भाई माशाल्लाह, है देखिए अनवर भाई, हाँ अनवर भाई, है अल्लाह 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 अल्लाह। अनवर भाई माशाल्लाह। एक शेर सुना दे अनवर भाई के लिए। अरे बोलो भाई, वो सुना दे। रहमत 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 के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ए चौथा 5वां नौजवान आ गया नहीं, अच्छा मुड़ी हिला, माशाल्लाह, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। अच्छा खड़ा होना खतरा है। ये हमारे अनवर भाई माशाल्लाह चौथे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। ले लो, ये देखो ये आशिक बाबू चले आए, क्या करे। हाँ नारे तकबीर, अरे जोरे बोलो भाई, नारे तकबीर माशाल्लाह। वो शेर सुना दो मैं। रहते हैं दो आलम के
सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। या अल्लाह, या आशिक रसूल जनाब आशिक साहब ने 5,000 रुपए एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन्हें अपना कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ के नाम पर खड़े हो जाओ कि इंशाअल्लाह हजरत मेरी माँ तो नहीं रही और कुर्बान जाओ बाप नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर। नौजवानों 5,000 रुपए, 10,000, 20,000 माँ बाप की मोहब्बत के आगे क्या है? कुर्बान जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। माँ का जो मकाम है, बाप का जो मकाम है। सुनो, अभी उलमाए दिनाजपुर एक ग्रुप है, उसमें मुझे उलमाए किराम जुड़े हुए हैं। तो अभी एक मैसेज पढ़ रहा था कि वीआईपी कोटा इस बार 2026 में जो हज करने जाएंगे उसका खर्च 6,75,000 रुपए। 28 दिन का टूर है, लेकिन खर्चा होगा 6.25 लाख रुपए। कितना खर्चा होगा? अरे वो जोर से बोलो भाई। 6.25 लाख रुपए। तो हमने सोचा या अल्लाह, ये हज जो करेंगे इसकी कोई गारंटी तो है कि नहीं कि पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। भाई हज करेंगे, कोई आदमी हज करता है, कोई गारंटी है कि कबूल है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कबूल है कि नहीं है? कबूल करना अल्लाह का काम ना है, लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। गारंटी के साथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ये अल्लाह की मर्जी है। अब पता नहीं अल्लाह कबूल करे ना करे, लेकिन अल्लाह कबूल करता है, कुर्बान जाओ। लेकिन सुनो, एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, जिसकी फुल गारंटी भी है कि कबूल है। वो कौन सा हज है? नौजवानों सुनो, वो कौन सा हज है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो बेटा जो बेटी अपने बूढ़े माँ के चेहरे को, बाप के चेहरे को सिर्फ सुबह देख ले, अल्लाह उस औलाद को हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सोचो तो सही। और कुर्बान जाओ, वो माँ कड़ाके की ठंड है, 2 साल का बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा कुछ देर बाद पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। तीसरे बार चौथे बार बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है। और कुर्बान जाओ, माँ परेशान हो गई कि मोर बेटा मुँह तो सुतबे, मोर बेटा पेशाबो सुतबे। और कुर्बान जाओ, बिस्तर नहीं है। सुनो सुनो नौजवान, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है। इसे दुनिया माँ कहती है। चिलचिलाती धूप में बाप मेहनत करता है, और कुर्बान जाओ पसीना बहाता है कि मेरा छोटा बड़े बेटा घर में है। और कुर्बान जाओ, उसके दूध का इंतजाम करना है। वो कौन है? वो बाप है। आज उस माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम लग रही है। अरे जल्दी खड़ा हो भाई, माशाल्लाह 6 जन हो गए। 7वें नंबर पे जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे एक नौजवान कोई क्या कहते खड़े हो जाके हजरत इंशाल्लाह 1,000 ईंट हो चाहे 5,000 रुपए इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के सालों सवाब के लिए से जल्दी खड़े हो जाए इंशाल्लाह, और आपके लिए इस मजलिस के अंदर में दुआ मांग दी जाएगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 7वें नंबर पे? है नौजवान आया, वाह भाई वाह, है। अच्छा, मजमे में से बाबू एक गाड़ी ईटा नहीं क्या दे रहे हैं? आफाक आलम, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह कमाई बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जन हो गए जन्नत राटा दरवाजा। 8वें नंबर पे कोई नौजवान, देखो कैश है, कैश दे दो। कैश नहीं है, नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे करे दो। फोन पे नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं, गूगल पे है, गूगल पे करे दे।
गूगल पे नहीं है तब टेंशन है, फिर भी टेंशन नहीं है, नाम लिखा दिए। कल अल्लाह वाले हजरत अल्लाह कारी अकील साहब दामद बरकातहुम के हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इसका जजा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 8वें नंबर पे हे नौजवान खड़ा हुआ है, आने दे दो, इधर दे दो रास्ता, आने दो। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा इंशाल्लाह 8वें नंबर पे जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो भाई माशाल्लाह। 8वें नंबर पे एक आदमी और, 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो अपने वालिदैन के नाम पर इसाल सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह कार खैर का काम इस दुनिया में कर ले। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, आप भी अपना नाम पेश कर सकती हैं। 5000 टका कोनो बोरो रकम नहीं छे। हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है, जेवर है। कहाँ अबूजर साहब कहाँ है? माशाल्लाह अबूजर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दांता कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ माशाल्लाह। अल्लाह ने 8 को चुना है इंशाल्लाह। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाए भाई। 1000 ईंट देने वाले भी तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, कोई सखी है, कोई नौजवान है, कोई बिजनेसमैन, कोई ताजिर, कोई किसान, कुर्बान जाओ है कोई? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार। आप अच्छा देखिएगा इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि वो अकेले चाहे तो ये मदरसे में जितना काम है वो अकेले कर दे, चंदा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। भाई हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, हम मदरसे का एक रूम नहीं बना सकते। नीयत होनी चाहिए, इरादा तो होना चाहिए ना कि इंशाल्लाह हम बनाएंगे। दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। 2 आदमी जल्दी तैयार होइए माशाल्लाह, अपना नाम पेश करो। कोई नौजवान जल्दी करो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह। देखो बहुत बड़ा ताउन है। मजमे में से कोई नौजवान जरा हाथ खड़ा होकर नारा लगा दो। मजमे में से कोई नौजवान है जो नारा लगाए? कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? ये सब क्या है? नहीं, मजमे में से हम चाह रहे कि मजमे में से कोई नारा लगाए। नहीं है, कोई नौजवान नहीं है ना? है देखिए तो नारा लगाइए। अरे नारा लगाओ ना कोई भाई। देखो दरअसल बात यह है, ये हमारा नौजवान जो है, रख दो बेटा, वहीं पर दो। देखो हमारी माँ बहनें यहाँ ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको देना होगा। वो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, आप चादर रुमाल में दे दिए। कुछ देना है, ताउन करना है, जेवर जेवरात, ईंट गिट्टी बालू जो भी देना है अपना नाम लिख करके वहां से भेज दिए या बता कर भेजिए, इंशाल्लाह आपके नाम से ऐलान हो जाएगा। पर्दे का ख्याल रखा जाए। हमारा कुछ नौजवान औरतों के बीच में ज्यादा बैठता है और ऐसे नौजवान को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोघा। अब इधर जो क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, मोघे बोलते हैं ना। धोर मियाँ छोर मोघा छे। एक नौजवान ऐसी औरतें बैठी हुई थी, अब वो जाके वहीं बैठा। अब कुछ देर के बाद जो है 5-6 औरतें थी, सांप आ गया। तो औरतें सांप को देखकर खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोला है लाठी नहीं उस पे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला है। बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था। हाँ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ औरतें चिल्लाने लगी, किसी को कोई मर्द को बोला लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये नौजवान भी खड़े हो गए, बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक नौजवान ने कहा रे तो मरा छिलो रे, बोले नहीं मैं भूले गया। डॉक्टर नजीर साहब 1000 ईंट, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे डॉक्टर नजीर साहब के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में या अल्लाह, ओहदे में या अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। और ये देखिए हदियपुर खुलूस शादिल प्रिंटिंग प्रेस धर्मपुर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपना नाम पेश किए हैं 3000 रुपए। आदिल साहब हैं यहाँ है? कहाँ है शादिल बाबू? कहाँ है? वो सफा कहिए, इधर आइए। 3 को 5 कीजिए, अभी तो 5 का चल रहा है ना, कोई बड़ी रकम नहीं। माशाल्लाह ले गया 5000। शादिल बाबू को 5000 ले गया, फायदा हुआ।
আচ্ছা কতজন হলো? আরে কতজন হলো বলুন না। 9 জন। अरे माशाल्लाह 9 जन हो लो और कुर्बान जाओ 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। कुर्बान जाओ 10वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो ताड़ाताड़ी करो इंशाल्लाह अपना जोने आमी 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे एक नौजवान कोई जल्दी से खड़े हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई है नौजवान? कोई एक नौजवान इंशाल्लाह 10वें नंबर पे अपना नाम पेश करो। ईंट दे दो, ईंट दे दो चाहे पैसा दे दो। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी मैं सिर्फ एक बच्चे का मांग रहा हूं। आप 2 बच्चा 3 बच्चा 5 बच्चा। ए देखिए नौजवान आया, वाह बेटा वाह, क्या खूबसूरत नौजवान है। सलमान खान फेल है और हकीकत में है। क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाम भी बड़ा प्यारा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अरे कौन है? देखो इसको ये भी पता नहीं है कि इब्राहिम किनका नाम था, पते नहीं इनको। अल्लाह के पैगंबर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बान जाओ। अरे कुर्बानी करते हैं ना हम लोग। अरे बोलो भाई कुर्बानी करते हैं ना? किसकी कुर्बानी करते हैं? पोल्ट्री मुर्गी की। अच्छा पोल्ट्री मुर्गी की अगर कुर्बानी जायज होती दुरुस्त होता है। हर आदमी पोल्ट्री खोजता, सस्ता जिसमें हो जाए। अल्लाह ये जनाब इब्राहिम साहब के इस दान को कबूल करे ना। अल्लाह इनको उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इस नौजवान की कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ कत जन हो लो? अरे जल्दी बोलो भाई। 10 जन हो लो माशाल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। बस ये लास्ट आदमी होगा, बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा 11वें नंबर पे जो अपना नाम को पेश करेगा। मेरे बच्चों नौजवानों 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। किशनगंज उत्तर दीनाजपुर जाते होगे, होटल में घुसते होगे, अपने दोस्तों के साथ में भूख लगी होगी, खाना खाते होगे, चाय पीते होगे, गुटखा खाकर 5000 रुपए थूक देते होगे। कसम खुदा की आज इस मदरसे में ये 5-10 हजार रुपए दे दोगे और कुर्बान जाओ अल्लाह इसका जजा, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा इंशाअल्लाह उसका बेटा भी उसके साथ वैसा करेगा, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसे करेगी। ये अदला का बदला है माशाअल्लाह। 11वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा। बस लास्ट ये नौजवान होगा। मैं देखना चाहता हूं वो 11वें नंबर पे कौन खुश नसीब नौजवान है, कौन डॉक्टर है, कौन मास्टर है, कौन ताजिर है, कौन किसान है, कौन माँ का दुलारा बेटा है। इंशाअल्लाह तैयार हो जाता, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं हमारी माँ बहनों में से भी कोई अपना नाम पेश करे माशाअल्लाह। 5000 टका कोनो बोरो रकम नहीं है माशाल्लाह। ये हमारी माँ बहने 10-10, 20-20 हजार का जेवर बनाती कि नहीं बनाती? बोलो भाई। खुद पैसा जमा करेगी। और कभी कभी शोहर जब सो जाएगा पॉकेट से भी खींच लेती है, जेवर बना करके कुर्बान जाओ रखती है। मेरी माँ बहनों सुनो, मर जाओगी घर वाला जेवर उतार कर रख लेगा। आज मौका है, हम कहते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस जेवर को अल्लाह के बैंक में जमा करो, अल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात का जेवर उसे आरास्ता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ अल्लाह कुरान में कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करोगे अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मुसलमानों ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। 11वें नंबर पे एक आदमी जल्दी कर माशाल्लाह तैयार हो जाए। सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, माँ दिया, बाप दिया, कुर्बान जाओ उस अल्लाह के नाम, उस अल्लाह के लिए 5000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? और अल्लाह का वादा है ना इंशाल्लाह मैं दूंगा, तुम खर्च करो। ए देखिए ये 2 बच्चा, ए लिखिए क्या नाम है? अब्दुल बासित। हाँ हाँ क्या नाम है? नारे तकबीर। ऐसे नहीं भाई, जोर से लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ हाँ एक शेर। कतजन होलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12।
सलीके 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 से जीना सिखाया है माँ ने, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने, मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। अब्दुल बासिर बाबू माशाल्लाह 2 बच्चों का खर्च उठाया, अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो या अल्लाह। अब्दुल बासिर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह अब्दुल बासिर साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई? अरे कत जन होलो? 11 होलो, इस्लामी महीने 12 है इंशाअल्लाह। कोई 12वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। 5000 रुपए एक बच्चे का खर्च मैं मांग रहा हूँ। और बासित बाबू को सलाम, डॉक्टर नजीर साहब को सलाम, दीगर जितने भी नौजवान ने हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया है। जहां मैंने 1 बच्चे का खर्च मांगा, उन्होंने 2 बच्चे का खर्च दिया है, 3 बच्चे का खर्च दिया है। इंशाअल्लाह देखिए कि कोई नौजवान आएगा 5 बच्चे का खर्च उठा लेगा। जल्दी कर भाई, 12वें नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह आएगा इंशाअल्लाह। जल्दी करो भाई। माँ बहनों को पिंडाल में, माँ बहन के पिंडाल में गए थे? कै बार गए? 1 बार गए, 1 बार और जाइए, 5 बार जाना है। जाइए माँ बहनों पिंडाल में जाइए, सोच समझ के पैसा निकालती हो, जाइए ना आप। मेरे माँ बहनों सब ला पैसा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये पैसा जाए नहीं जाएगा। एक बात याद रखिएगा, नेकी जाए नहीं होती। नेकी जाए नहीं होती। अरे बोलो भाई, नेकी जाए। एक तवायफ हदीसों के अंदर में आता है कि तवायफ नाचने वाली औरत, गुनहगार औरत कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं, रस्सी नहीं, कुएं में उतरी, वो कड़ी पकड़ के कुएं में उतरी, पानी पी के बाहर निकल गई। तो वो औरत जब बाहर निकली तो देखती है कि ये कुत्ता जो है ना हाँप रहा है, जबान निकाल के हाँप रहा है। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, लेकिन डोल नहीं, रस्सी नहीं, अब कैसे पानी पिलाए कुत्ते को। ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी और चमड़े का मौजा खोली, कुएं में उतरी। अब मौजा में पानी भरकर अब कड़ी पकड़ करके कुएं से बाहर निकलना है, तो मौजा को दांत से पकड़ ली, दांत से मौजा पकड़कर कड़ी पकड़ कुएं से बाहर निकली और कुत्ते को अपने हाथों से पानी पिलाई। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने धो करके जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दी। अल्लाह किसी की मेहनत को, नेकी को ज़ाया नहीं करता। कहाँ है मिंबर राशि साहब? ओहो, मिंबर राशि साहब, अरे हमसे बात करवाइए भाई, तबीयत खराब है, जल्दी बात करवाइए, दुआ कर देंगे। हाँ, मिंबर राशि साहब 5 बच्चों के खर्च उठाए हैं, हमसे बात करवा दीजिए इंशाल्लाह। इसी बहाने उनके लिए इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अल्लाह वाले आप हैं कहाँ? घर में बैठे बयान सुन रहे हैं, अल्लाह के सुनने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू 5 बच्चा, हम तो चाह रहे थे कि 11 बच्चा। हाँ, कुछ बढ़ा देते। हाँ, माशाल्लाह। चलिए 7 बच्चे कर दिए 7 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कौतो जन हो लो? अरे कितना हुआ? 12 जन हो लो। याद करो, जंगे बदर 313, बस एक आदमी जल्दी। नौजवान आ रहा है, लगता आ रहा है, नहीं आ नहीं रहा, कुर्सी में बैठ रहा है।
बैठो। 13वें नंबर पे एक सखी, जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा का खर्च देखो, अल्लाह कैसे दिलवाता है। मैं 5,000 मांग रहा हूं, देने वाले 40, 45, 50,000 रुपए दे रहे हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। कुर्बान जाओ। ओ हो नौजवानों, ये बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। पैसा यही रह जाएगा, सोना चांदी जमीन खेत खलियान हवेली बिल्डिंग सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। लेकिन ये जो आप यहाँ दोगे, यहाँ दोगे आप, ये अल्लाह के बैंक में जमा होगा। फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर वापस करेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका। अच्छा, सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि सबसे बेहतरीन सदका ये है कि रहती जिंदगी आदमी अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, वो सबसे बेहतरीन सदका है। क्या ठिकाना मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे कि नहीं करे, बीवी करे कि नहीं करे, भाई करे कि ना करे। क्यों नहीं जिंदा आज हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, मकान का मालिक हम हैं, जमीन का मालिक हम हैं, हवेली का मालिक आज हम हैं। क्यों नहीं अपने हाथों से अपने नाम से हम अल्लाह के बैंक में पैसा जमा करो। है रफीक बाबू नाम बड़ा प्यारा है। नारे तकबीर, माशाल्लाह 1,000 ईंट। रफीक बाबू 13वें नंबर पे इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो, अरे जोर से बोलिए। 13 जन हो लो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी जल्दी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो, वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। ऐ मालिक ओ मौला, तेरे फरमान की खातिर, ऐ मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। 14वें नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ईंट हो चाहे एक बच्चे का खर्च हो। अच्छा, माँ बहनों के पिंडाल में कुछ मदरसे के बच्चे कागज कलम लेकर चले जाइए। हो सकता है कोई माँ बहन अपना नाम पेश करना चाहती हो कि एक बच्चे का खर्च महोदूम इंशाल्लाह। कोनो बेसी पैसा नीचे 5,000 टका अल्हम्दुलिल्लाह, कोनो बेसी रकम नहीं। मेरी माँ बहनों, यहाँ मौका है, कुछ कर लो। और जिंदगी का क्या भरोसा, मौत आएगी, मर जाओगी। और कुर्बान जाओ, किसको टाइम है कि तेरी कब्र पर जाकर कुरान पढ़कर दुआ करेगा। बहुत बिजी है ये दुनिया और लोगों के पास वक्त नहीं है। जो करना है अपने हाथों से यहाँ कर लो, कर लो, कर लो, जो करना है कर लो। कब्र की मंजिल बहुत कठिन है। कुर्बान जाओ, जो यहाँ पे तैयारी करेगा और कुर्बान जाओ। कब्र में रोशनी नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, उसका सबका इंतजाम यहाँ करो। अच्छा, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में रिश्तेदार के यहाँ हम लोग जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना भाई? अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं? अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते हैं। अल्लाह के यहाँ जाना है, खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे? 14वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह हजरत। हम 1,000 ईंट या 2,000 5,000 ईंट या 5 बच्चा, एक बच्चा कम से कम, एक बच्चे का खर्च इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम को पेश करो। बस ये लास्ट आदमी होगा इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि ज़बान से बात निकल गई है, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवा देगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, तारतरी करुण माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी तो खुशनसीबी वो नौजवान जो घर में बीमार है,
7 बच्चों का खर्च अकेले, अल्हम्दुलिल्लाह, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 हज़ार रुपया 5 बच्चे का खर्च अकेले उठाया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह जिसे तौफीक दे दे और कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको चुन ले और कुर्बान जाओ। बस 14वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए। इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान हाथ को उठाओ भाई, जल्दी करो भाई, लास्ट आदमी है, लास्ट है। कोई नौजवान है, कोई है? तारातोरी करूँ ना एक इंशाल्लाह, 1000 ईंट दे दो, चाहे एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह, एक तारातोरी करो इंशाल्लाह। अरे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 14वें नंबर पे कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा। ये देखिए नौजवान क्या अच्छा हजरत उधर चले गए। हाँ इंशाल्लाह मुझ जहन में बात है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई 14वें नंबर पे जल्दी आप तैयार हो जाइए। देखिए हमारी माँ बहनें है, कोई माँ बहन तैयार है? कोई मेरी माँ बहन एक बच्चा खर्चा उठे ले। नबी कहाँ है? उधर है नबी अख्तर भाई है। कितने हो गए? अरे बोलो भाई कितना हो गया? कुरान का निस्फ कितना है? 15। एक आदमी बस, ये लास्टे होगा। अब बड़ा खुश नसीब इंसान होगा, बड़ा खुश नसीब इंसान होगा। जल्दी से अपने हाथों को, नबी अख्तर साहब ने 14वें नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, घर में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह नबी अख्तर साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 15वां कोई अल्लाह का शेर, तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपना नाम पेश कर दिए। कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के नाम पर, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। अच्छा कोई ऐसा खुश नसीब नौजवान है जो अपनी बीवी के नाम पर दे दे? है कोई? है अपनी बीवी के नाम पर? देखो ये हमारी माँ बहने बड़ी सीधी है। अच्छा दिल की बहुत साफ है, दिल की, और जोर से बोलो, दिल की बहुत साफ है। ये तेज है कि नहीं? खुल के नहीं बोलेंगे तो चंदो नहीं देगी जबान। देखो जब हमारी माँ बहनें बोलती है तो मर्द एक कान से सुनता है, दूसरा कान से निकाल देता है, बोले कि नहीं? अरे बोलो भाई। मर्द, औरत जब बीवी जब बोलती है तो मर्द एक कान से सुनता है, दूसरे कान से उड़ा देता है, बेटी बोलते रहो। लेकिन जब मर्द बोलता है तो औरत दोनों कान से सुनती है, और सुनने के बाद फिर मुंह से निकालती है, वो फिर सुनते रहिए आप। बड़ी सीधी हमारी माँ बहनें। एक नौजवान की तबीयत खराब हो गई, बीवी परेशान, कभी उत्तर दिनाजपुर लेके जा रही है, कभी सिल्लीगुड़ी लेके जा रही है, कभी किशनगंज लेकर जा रही है। माशाल्लाह, ये देखिए 15वां भी आ गया है, साहेब खैर एक आदमी, उन्होंने 15वें नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह उन्हें दांदा कबूल करे, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। कहाँ से आए हजरत? लेडीज पिंडाल से। एक बार और जाइए। बड़ी माँ बहनें सीधी है, बहुत सीधी। नौजवान बीमार हुआ, अच्छा सिल्लीगुड़ी पटना इलाज करवाया, लेकिन फायदा नहीं मिला। ये लड़का अच्छा नहीं हो रहा है। एक्सरा करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, ओ खून जांच सब कुछ करवा लिया, अच्छा हो ही नहीं रहा। तो उसकी बीवी कितनी सीधी थी, आहा, उन्होंने कहा कि देखिए ना, आप सब जांच करवा लिए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, एक बार पोस्टमार्टम करवा लिए तो देखते हैं कहीं फायदा हो जाए। वो अल्लाह की बंदी को पते नहीं पोस्टमार्टम क्या है, कितनी सीधी है माशाल्लाह। तीसरी मर्तबा रुमाल लेकर जा रहा है, मेरी माँ बनो दिल खोले ताउन कर वो 16वें माशाल्लाह 16वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जा, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। ए नौजवान देखिए है मिंबर तैयब साहब कहाँ है? मिंबर साहब माशाल्लाह, मिंबर तैयब साहब, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमाए। 16 हो गए, 17वें नंबर पे, 17 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ, जल्दी करें माशाल्लाह। अल्लाह मिंबर तैयब साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। 16 हो गए, 17वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाओ। कोई नौजवान है इंशाल्लाह जो अपने वालिदैन, अपने दादा दादी, नाना नानी,
और कुर्बान जाओ। साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अपनी बीवी हो या अपनी सेहत और तंदुरुस्ती। अच्छा, ये भी नियत करोगे इंशाअल्लाह मैं 5,000 रुपए मदरसे में दे रहा हूं, अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे। ये नियत करोगे इंशाअल्लाह, देखना अल्लाह तबारक व तआला तेरे सदके को कबूल करेगा। अल्लाह इंशाअल्लाह अपने बच्चे को आप पढ़ाओगे, अल्लाह आपके बेटे को हाफिज कुरान बनाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का दारो मदार नियत पर है। 17वें नंबर पे एक नौजवान जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये और काफी वक्त लग गया हमको ये 17 आदमी को जमा करने में, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करे भाई भाई। 17वें नंबर पे कोई है? बच्चे तो कई हो गए, लेकिन आप सस्ते में आ जाए। हाँ हाँ, सस्ते माना होगा। हाँ, दाल। अब वो दाल क्या बोले, देखो मेहमान आए घर में तो क्या खिलाते हैं हम लोगों ने? अरे बोलो भाई। देखो दाल का कहीं कोई तस्करा नहीं है, किसी किताब में दाल नहीं मिलेगी। दाल किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी। अब वो दिल खैराबादी साहब, मौना राही, मारूफ राही साहब, अब इन लोग मजीद हैं, हालांकि मैं इसको छोड़ चुका हूँ। एक बखील, देखो एक बात याद रखना, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई, मुसलमान बखील, बखील ये बहुत गहरा उर्दू हो गया क्या? अब आसान में समझिए, बखील के 4 क्वालिटी है। कतो क्वालिटी से? नंबर 1 बखील, नंबर 2 कंजर, कतो होल? दुटे होल। आगे है कंजूस, कतो होल? आगे है मक्खी चूस, चट्टा भेल ना। ये नौजवान बड़ा बखील था। शादी किया, बीवी आई तो बीवी को बोला कि देखो मेरी शरीक हयात, मेरी प्यारी बीवी, इस घर में वही बनेगा जो हम बोलेंगे। बोले कि एकदम आप मेरे शोहर हैं, आप जो बोलिएगा हम वो बना के खिलाएंगे, हमको सब कुछ बनाने आता है। बोला कि नहीं सुनो, हम क्या क्या खाते वही बनेगा। बोला बोलिए क्या क्या पसंद है? ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू, साग सब्जी, मीट मछली, चिकन मटन, हम कुछ नहीं खाते। तो बीवी बोली तो बचा ही क्या है, अब खाते क्या है? बोला हम दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाना पड़ेगा, सिर्फ एक सामान बनेगा घर में, खाली दाल बनेगी। बेचारी मजबूर, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल दे दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई खाया जाएगा? ये बेचारी अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों के इकलौती बहन। 3 महीने के बाद मैके गई, सूख के काटा। भाइयों ने देखा तो भाइयों ने कहा करे अरे अल्लाह की बंदी, मेरी कलेजे का टुकड़ा, क्या कहते हैं कि बीमार थी तुम क्या? बोले नहीं भैया बीमार नहीं थे। फिर सूख क्यों गई है? ओ हो, ओ बहन आंसू रोक ना पाई, कहने लगे कि भैया मेरी शादी तो आप लोगों ने करवाया, लेकिन किस बखील कंजूस के हाथ करवा दिया, ना गोश्त है ना मछली है भैया, खाली दाल। बोला का है खाली दालें बनाता? बोला भैया गोश्त मछली का नाम जब भी लेते हैं मारता है। तो भाइयों ने कहा मेरी बहन आंसू पूछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। खाना पीना खाया, बहन को खिलाया, नींद की टेबलेट दिया, बोला जाओ तुम ससुराल, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिलाकर खिलाकर उसको बेहोश करो, हम लोग आते हैं उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रास्ते में आए, कफन लेते हुए आया, रात में दाल बनाई, टेबलेट मिला दी, नौजवान खाया बेहोश। आके चारों भाइयों ने कफन पहनाया, उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई कपड़ा काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब, हाथ में 4 कोड़ा लेके खड़ा हो गया, खाली होश में आए। अब नींद की गोली का असर खत्म हुई, होश में आके उठ के बैठ गया तो देखा अरे बाप बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तुम्हारा क्या चीज है? बोला नहीं हम लोग फरिश्ता हैं,
तुम वो दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला क्या सवाल? बोला कि सवाल यही है कि तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए हो? बोला नहीं, हम खाली दाल खाए हैं। बोला गोश्त काहे ने खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा मारा तो फिर बोला मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। बेहोश। भाइयों ने कफन खोला, जहाँ सोया था सुला दिया, चले गए। और रात दिन 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। या नींद कैसे खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी आई झंझोड़ के उठाई, अरे उठिए नाश्ता नहीं कीजिएगा, 10 बज गया। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, जल्दी मुख झोला दे, मी हार जाही। गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। तो देखो मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान होगा बखील नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फजूल खर्ची नहीं, फजूल खर्ची को अल्लाह पसंद नहीं करता। लेकिन जहाँ जायज़ खर्च हो, जहाँ अच्छा काम हो, जहाँ नेक काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद की बारी आए, मदरसे की बारी आए, गरीब बच्चों की शादी की बारी आए, और कोई बीमार है इलाज की बारी आए, जहां नेक काम करने की बारी आए, अपने कदम को वहां हमेशा आगे रखो। सहाबाए कराम नेक अमल करने में, नेकियां करने में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते कि मैं इससे कैसे आगे बढ़ूं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सौदा को सस्ता करूं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, कम से कम 500 रुपया लेकर के इंशाअल्लाह आइए। कितने लोग आते हैं? आकर के दे देना है, अपनी जगह पे जाकर बैठे जाना है। जल्दी करें माशाअल्लाह। 500 है। देखिए पहला नौजवान हमारे भाई तैयार हुए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तरातरी करो ने इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? ए देखिए अल्लाह, हे देखिए हम 500, 1000 मांग रहे हैं, ये कितना दे दी हजरत? 3100 रुपया, 3100 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई तर जल्दी करें माशाल्लाह। 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 देने वाला, जल्दी करें ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए, सब बना करके घूम जाए। कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले, जिनको जो देना होगा 10, 20, 50, 100 दे देंगे चादर रुमाल। जल्दी करें माशाल्लाह। और जनाबे दिल खैराबादी साहब को सुनना है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह। ए बाबू घूम जाए, हर लाइन में घूमिए, हर आदमी घूमिए, 2, 4, 5 बच्चे खड़े हो जाए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या करें। देखिए 17वां नंबर भी आ गया माशाल्लाह, नारे तकबीर। जनाब अंजर भाई 17वें नंबर पे अपना नाम पेश किया, एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह अंजर भाई के देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, घर में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 17 हो गए या 18 हो गए। अब ये सौदा सस्ता है, 500, 1000, 1500, 2000 आपके पॉकेट में जो है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। अच्छा, ये दरवाजा खुला हुआ है, आज जो नहीं दे पाए हैं कल भी ला कर दे सकते हैं, परसों भी ला कर दे सकते हैं। ये इदारा आपका है, आप ताउन देते हैं, ये इदारा चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी गुज़ारी नहीं करता है। अल्लाह 1 रुपये के सदक़े के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ माशाअल्लाह, ये हमारे अफसार भाई, उन्होंने भी 500 रुपये दान किया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई ये बच्चे लोग घूम रहे हैं चादर रुमाल लेकर, जिनको जो देना है पॉकेट में है इंशाअल्लाह का ताउन कर दीजिए। जो आज नहीं दे पाए हैं कल लाकर हज़रत मौलाना कारी अकील साहब दामद बरकातहू इनके पास में आप आएंगे और क्या कहते हैं ताउन करते रहेंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे इस इदारे में ताउन किया है, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में, कारोबार में, खेत खलियान में, दाने दाने में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात से हैं, या अल्लाह उनकी उम्र दराजी व सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अब्बास भाई माशाअल्लाह, अब्बास भाई 1000 रुपये, अल्लाह उनकी भी देने कबूल फरमा, उनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा।